कर्नाटक में इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं। ऐसे में बम्बई की काबीना ने वक्कलग्या और लिंगायत को खुश करने के लिए मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया है। रिजर्वेशन के ख़त्म होने के बाद मुसलमानों में खासा नाराज़गी पाई जा रही है और कई लिंगायत लीडर ने भी ये बयान दिया है कि इस तरह का रिजर्वेशन उन्हें नहीं चाहिए जो किसी और कम्युनिटी को छीन कर उन्हें दिया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से एक बहस छिड़ गई है। मुस्लिम लीडरान ने लगातार इस ताल्लुक़ से मीटिंग की है, यानी 24 की शाम को ये रिजर्वेशन खात्मा हुआ था और 25 की सुबह से लेकर शाम तक उलमा इकराम और मुख्तलिफ लीडरान की मीटिंगें होती रही हैं। आज यानी 25 तारीख की रात देर रात तक यहाँ सबील इरशाद मदरसा बेंगलुरु में एक खुसूसी नशिस्त हुई जिसमें मुस्लिम लेजिस्लेचर्स, एमएलए, एमएलसीज़ और दीगर लीडरान ने उलमा इकराम के साथ यहाँ के अमीर शरीयत के साथ मिलकर एक खुसूसी मीटिंग की। उस मीटिंग में ये फ़ैसला लिया गया और ये ऐलान किया गया कि किसी तरह की कोई शरारत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिज़र्वेशन का ख़ात्मा सिर्फ़ एक सियासी हथकंडा है और लोगों को मुंतशिर करने और सियासी मुफाद के लिए इस तरह का रिज़र्वेशन मुसलमानों का कैंसिल किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि इसे लीगल फ़ाइट की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं किया जाएगा फ़िल वक्त, क्योंकि ये सोच समझ कर आगे फ़ैसला लिया जाएगा। आइए जानते हैं उलमा इकराम क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दारुल उलूम सबीलुर रशाद में हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में शहर बेंगलुरु के मुक़्तदिर उलमा इकराम और सियासी कायदीन, तमाम मुस्लिम सियासी कायदीन और अमायदीन की मौजूदगी में कर्नाटक की मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता कल मुसलमानों को ज़माने दराज से मिला हुआ रिज़र्वेशन जो 4% 2B के तहत में है, उसको गैर कानूनी तरीक़े से बड़ी उजलत में जल्दी में उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है, जो कि गैर कानूनी है। और चूँकि इंतखाब करीब है तो इसे एक सियासी हथकंडे के तौर पर बीजेपी हुकूमत ने इस्तेमाल करना चाहा है। हम हज़रत अमीर शरीयत साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में उलमाए किराम, सियासी कायदीन और अमायदीन इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और कंडम करते हैं और इंतखाबात के पेश नज़र जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनकी बौखलाहट में किया गया एक कदम है इनका। और चूँकि ये गैर कानूनी है, इसका पूरा जायज़ा लिया गया और इस जायज़े में ये तय हुआ कि इंशाअल्लाह कानूनी लड़ाई पूरी तरीक़े से लड़ी जाएगी और इसके अंजाम तक इसको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा कदम ये उठा ले और यहाँ के मुस्लिम कायदीन, अमायदीन, उलमा खामोश बैठे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि आज सुबह से मुख्तलिफ़ बैठकों के बाद ये आखिरी नतीजा खेज़ नशिस्त हज़रत अमीर शरीयत साहब की सरपरस्ती में यहाँ मुनक़िद हुई और ये तय हुआ मुसलमान सूबे कर्नाटक के, चूँकि रमज़ान का महीना है, सब्र व ज़ब्त के साथ अपने कायदीन और अपने उलमा पर भरोसा करते हुए वो इस सिलसिले में उनकी हिदायत पर अमल करें तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में ठोस और मज़बूत कदम उठाया जाएगा और जो भी मुमकिन हो सकता है वो करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हज़रत मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहिब क़ासमी दामत बरकातुहुम ने इस बात की वजाहत की कि मौजूदा हुकूमत ने मुसलमानों को मिलने वाला 2B के ज़रिए जो 4% रिज़र्वेशन था उसको ख़त्म किया गया है और उसे दूसरी बिरादरी को पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से मुसलमानों में गम व गुस्सा है। उसी वजह से आज हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की सदारत में हज़रात उलमा और मुख्तलिफ़ हमारी रियासत की बड़ी बड़ी तंजीमों के ज़िम्मेदार और हमारी रियासत के सियासी कायदीन अहबाब मिलकर इस मसले के सिलसिले में गौर व फ़िक्र किए और सब ने मिलकर ये तय किया कि हम क़ानूनी लड़ाई बिल्कुल शद व मत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इंशाअल्लाह लड़ेंगे
अगर हाई कोर्ट में हो तो हाई कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्तलिफ हमारे वकीलों की टीमें बनाकर इसको मजबूती के साथ आगे ले जाकर ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो फ़ैसला लिया है बिल्कुल गैर आइनी है और इसकी कोई हैसियत भी नहीं है। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी करते हैं कि ये इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ख़त्म भी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि चूँकि बहुत सारे अहबाब ये चाह रहे थे कि किसी मैदान में जमा होकर प्रोटेस्ट करेंगे या रास्तों में निकलकर प्रोटेस्ट करेंगे, तो यहाँ हज़रत उलमा ने हज़रत अमीर शरीयत की दामत बरकातुहुम की सदारत में और तमाम हमारे सियासी क़ायदीन की मौजूदगी में ये फ़ैसला लिया कि हम चूँकि रमज़ान का महीना है, इस वजह से किसी मैदान में किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं होगा और ऐसे ही हम जुलूसों की शक्ल में भी निकल कर इसके ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। जो भी करेंगे इंशाअल्लाह बाहमी मशवरे के साथ मजबूत से मजबूत काम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इसका इंशाअल्लाह बेहतरीन नतीजा होगा। और ये सब जानते हैं कि ये जो इलेक्शन आ रहा है क़रीब में और जो सर्वे आ रहे हैं उसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि वकलीगाह और लिंगायत और मुसलमानों के दरमियान में ये इख्तिलाफ बढ़ेगा तो फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम आपस में इंशाअल्लाह बातचीत के ज़रिए इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरह इस मसले को उलझने के लिए नहीं दिया जाएगा। और कौम के लिए जो इस वक्त नुकसान पहुंच रहा है और पूरी शद्दमत के साथ इंशाअल्लाह उसकी भरपाई की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल कहीं कोई एहतिजाजी इजलास नहीं होंगे और ना रोडों में रास्तों में निकलकर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। मैं हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों से, हमारे तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से, नौजवानों से बहुत बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिसकी वजह से हमको शर्मसार होना पड़े। हम पूरे सब्र के साथ, और चूँकि ये महीना सब्र का महीना है, गमखारी का महीना है, तो हम सब्र के साथ हज़रात उलमा की बात पर हम अमल करें और हमारे क़ायदीन की बात पर अमल करें। कुछ लोग सोशल मीडिया में भड़काऊ कमेंट्स कर रहे हैं, चूँकि ये मसला एक कोर्टों के ज़रिए से हल किया जाने वाला मसला है, चूँकि ये क़ानूनी मसला है, इस वजह से मैं हमारे वो नौजवान जो कुछ जज्बाती अपने भड़केले अंदाज में सोशल मीडिया में लिख कर ये समझ जाते हैं कि हमने अपना हक़ अदा कर दिया है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से इस्लाम पर बदनामी का दाग आए। आपके बड़े हैं और आपके सब कुछ हैं, तो इंशाअल्लाह ये पूरी फ़िक्र लेकर आपका जज्बे को सामने रख कर इन्होंने फ़ैसले लिए हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब ये एक जमात मिल के फ़ैसला लेती है तो उसका असर भी बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सोशल मीडिया में जो भड़काऊ बातें आ रही है, ये दुश्मनों के आईटी सेल के ज़रिए आ रहे हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। नाम मुसलमानों का होता है, मुसलमानों को भड़काकर सड़क पे लाना चाहते हैं और यहाँ ये तय हुआ है कि हम सब्र व ज़ब्त के साथ इसका मुकाबला करेंगे। वो भड़का करके सड़क पे लाना चाहते हैं, वो अपने लोग नहीं, फर्जी नाम आईटी सेल का काम है, तो इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। 4:30-5 बजे रहमान खान साहब की ऑफिस में सारे हमारे सियासी हजरात, जनाब सलीम साहब, ज़मीर साहब, रिजवान अरशद, हारिस साहब, सब जब्बार साहब सब मौजूद थे, और सारे लोग भी थे। काफ़ी देर तक बहस हुई और उसमें ये तय पाया गया कि ये जो कल का जो डिसीशन है वो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है और इलीगल है और किसी भी वजह से उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। कोई भी रिजर्वेशन हो, किसी को अगर देना है या किसी का रिजर्वेशन निकालना है तो पहले उसको परमानेंट बैकवर्ड कमीशन को रेफ़र करना होगा और परमानेंट बैकवर्ड कमीशन से उसके बारे में सर्वे होगा, उसके बारे में डेटा इकट्ठा किया जाएगा। फिर वो डेटा और सर्वे रिपोर्ट के बाद ही कोई भी फैसला हुकूमत कर सकती है। ये कोई भी मतलब इसके सिलसिले में कोई भी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है। जस्ट इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में कुछ लोगों को खुश करने के लिए हमारा 2B 4% निकाल कर दूसरों को बांटा गया है। तो ये एक सरासर हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। इसके वजह से सिर्फ हम लोग ही नहीं,
बहुत सारे दूसरे बैकवर्ड क्लासेस भी हो या दलित के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी हमारे साथ पूरी तरीके से, उनकी भी हमदर्दी हमारे साथ है। वो सब मिलकर हम लोग हमारे साथ आएंगे और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इसको एक कानूनी बड़ी मजबूती के साथ एक कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कल हम रवि वर्मा कुमार के साथ भी बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी पता चला कि जब ये मामला जब तेलंगाना में हुआ था तो ये अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफ़र किया गया है और वहाँ के जो एडवोकेट हैं जिसको ये रिप्रेजेंट किया था जनाब राजीव धवन साहब हैं, तो राजीव धवन साहब से भी हम लोग इंशाअल्लाह कांटेक्ट करेंगे और उनसे भी एडवाइस लेंगे। और उसके साथ साथ ये तय पाया गया कि हम आज उलमा इकराम से मिलकर एक मुतफ़िक़ा तौर पर इंशाअल्लाह एक अपील करेंगे लोग कम्युनिटी के अंदर किस तरीके से इसको हम फेस करना है, किस तरीके से हम ये जो मामला है इसको आगे चलकर किस तरीके से, तो सब्र के साथ हम लोगों को काम करना होगा और सब मिलकर हर आदमी का दर्द दुख जो भी है हम इसको समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और इसको बड़ी मजबूती के साथ हम लोग इस मामले में आगे आएंगे और उलमा इकराम भी साथ में रहेंगे। उलमा इकराम और हम इंशाअल्लाह मिलकर इंशाअल्लाह इसको एक मुकम्मल तौर पे इसका एक कानूनी लड़ाई होगी और उसमें कामयाबी भी मिलेगी। कुछ तंजीमें इस मामले को सीरियस लेते हुए बड़े एहतजाज करने के दावे कर रहे थे, लेकिन आज उलमा इकराम के इस ऐलान के बाद हो सकता है कि किसी तरह का एहतजाज नहीं होगा, क्योंकि फ़िलवक्त कानूनी कार्रवाई करना बेहद ज़रूरी है, वरना ये इशू एक सियासी इशू बनकर रह जाएगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।